हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप जुड़ चुके हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक गुप्ता स्टेटस वाला के साथ। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही रोमांचक टॉपिक आज लेकर आया हूँ मैं कंसंट्रेशन। आज का जो टॉपिक है कंसंट्रेशन है, जो जिससे जेई और नीट में 3 या 4 नंबर के अंक पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को देर न करते हुए कंसंट्रेशन समझते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता पहले कहते किसे हैं, पहले आप लोग को मैं ये बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब विलय, मतलब इसको ऐसे कहते हैं विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलय, मतलब विलयन की पदार्थ की मात्रा। इसका जो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसको आप समझें कैसे, तो ये मैं बताता हूँ। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि आप ले लेते हैं एक गिलास चीनी, एक गिलास लेते हैं पानी लेते हैं, ठीक है, ये लिख लेता हूँ। 1 गिलास वाटर लेते हैं आप, और एक लेते हैं, इसमें डालते हैं 100 ग्राम चीनी डालते हैं। 1 गिलास वाटर में आप डालते हैं 50 ग्राम चीनी डाल देते हैं। तो ये जितना मीठा होगा ना, जितना गाढ़ा होगा, जितना मीठा होगा, उसी को कहते हैं सांद्रता कहते हैं। जितना गाढ़ा, जैसे 50 ग्राम लेते शुगर, तो जितना गाढ़ा चीनी का लिखा देता, जितना गाढ़ा होगा ना, जितना उसका जो होगा गाढ़ा, यानी कि उसको में जितना मीठा होगा ना, उसी को कहते हैं सांद्रता कहते हैं। उसी को जितना मीठापन जिसको कहते हैं। अगर इसमें नमक डालेंगे तो नमकीन लगेगा, तो इसी को कहते हैं सांद्रता। नमकीन लग रहा है, इसी को कहते हैं सांद्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांद्रता, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन का पहले आपको फॉर्मूला आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा। तो बहुत कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बटा होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। हमेशा आपको नीचे सोल्यूशन ही मिलेगा। सिर्फ एक सांद्रता का जो प्रकार है, एक ही तो है जिसमें है ना सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आएगा, वो है मोलिटी में आएगा। मोलिटी कंसंट्रेशन का एक टाइप है, उसी में आएगा। तो इसको लिख देता हूँ, सॉल्वेंट भी इसमें होता है। इसका जो फॉर्मूला है, अब आप लोग अगर हिंदी से बिलोंग करते हैं तो आपको सोल्यूट और सोल्यूशन सॉल्वेंट ये सब पता नहीं होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला तो सोल्यूशन जो मिलकर बना होता ना है, सोल्यूशन जो बनता है ये होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, इसका मतलब होता है विलयन। इसका जो सोल्यूशन मतलब होता है विलयन, इसका मतलब होता है विलय। सोल्यूट मतलब होता है विलय, और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। विलय किसे कहते हैं? यहाँ पर इस विलय की 2 कंडीशन है। विलय का अगर हम परिभाषा देंगे, अगर देना चाहते हैं, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। विलय मतलब सोल्यूट को हम लिख देता हूँ, एक इसका लेता हूँ सोल्यूट। पहले सोल्यूट का डिफिनेशन क्या लिखूँगा, अगर आपको कोई पूछा कि सोल्यूट होता क्या है, तो इसमें लिखेंगे ना विच हैज़ डिजॉल्व, मतलब जो घुलता है, उसी को कहते हैं डिजॉल्व, मतलब जो घुलता है। हिंदी में लिख देता हूँ, जो घुलता है। पहला ये परिभाषा लिखेंगे, मतलब कहते हैं डिजॉल्व्ड, जो घुलता है और वो जो कम मात्रा में हो। पहला ये इसका अलग ये होता है, जो घुलता हो। और दूसरा में क्या लिखेंगे, जो कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में हो। मतलब अगर कोई पूछेगा सोल्यूट किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा जो कम मात्रा में हो और जो घुलता है, उसे विलय कहते हैं, ये आप लिख दीजिएगा। और वही आ गया सॉल्वेंट, अगर किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो यही लिख दीजिएगा, जो मतलब विलय को घुलाने में मदद करता है। मतलब इसको कह सकते हैं विच हेल्प्स टू डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, मतलब जो विलय को घुलाने में मदद करता है, जो घुलाता हो, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, जो घुलाता हो। किसे घुलाता हो, तो ये सोल्यूट को घुलाता, जो विलय को घुलाता हो उसी को कहते हैं विलायक कहते हैं। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में हो, जो ज़्यादा मात्रा में हो। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जो कम मात्रा में उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, जो घुलता है और जो घुलाता है। जो घुलाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। सोल्यूशन तो आपको पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उसको सोल्यूशन कहते हैं। तो आपको समझ में आई होगी ये बात, सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूशन में। तो चलिए एक आध दो को एक एग्जाम्पल में बताता हूँ कि सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूशन में पहचानने का तरीका क्या है। तो पहला तो आपको बताना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन है, ठीक है। तो पहला चल लेते हैं, आप ले लीजिए H2O प्लस NaCl। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले देखेंगे कि कम घुलाएगा कौन, ये घुलेगा, तो ये हो जाएगा सोल्यूट।
जो घुलाएगा ये H2O तो घुलाएगा ना, पानी है तो NaCl को घुलाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, H2O प्लस ले लेता हूँ, शुगर ले लेता हूँ, ठीक है, C6H12O6 मतलब चीनी लेता हूँ। तो देखिए आप, देखिए दोस्तों, अगर हम लेंगे तो देखो, अब चीनी हमेशा घुलता है, तो घुलने वाले को क्या कहते हैं, सोल्यूट कहेंगे। ये हो जाएगा सोल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ये फिर से हो जाएगा। अगर वही अगर लिक्विड में आ गया तो आप कैसे बताइएगा, जैसे कि मैं तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, जैसे कि आ गया H2O प्लस एल्कोहल आ गया, चलिए तब आप कैसे बताइएगा, बताइए। तो इस ये भी घुलाता है, ये भी घुलाता है, तो कैसे निकले, तो इसका ये जो होता है ना, जो ज़्यादा मात्रा में जो कम मात्रा में, ये यहाँ पर फर्क पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्यों लिखे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर दिया होना जरूरी है कि 2 लीटर है कि 2 लीटर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वो ये है 1 लीटर, ये है 2 लीटर। अब तो आप बता सकते हैं कौन सॉलिड है कौन सॉलिड। जो कम मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो कम मात्रा में कौन है, ये, तो ये हो जाएगा सोल्यूट और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ये तो अब ये आपको आसानी से आप पहचान लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका जो प्रकार है ना, जो सांद्रता है कई रूपों में पाया जाता है, मतलब बहुत सारे रूपों में पाया जाता है सांद्रता। तो इसका टाइप्स ऑफ सांद्रता पढ़ते हैं, उसके बारे में उसी में ये सब पता चलेगा, कई रूप कितने रूप हैं सांद्रता के। तो चलिए अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सांद्रता, मतलब सांद्रता के प्रकार। लिख लीजिएगा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता के प्रकार। लिखना हिंदी में चाहे तो लिख लीजिएगा, सांद्रता के प्रकार। सांद्रता मुख्यतः है ना, सांद्रता मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। पहले मैं इसका लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बारी बारी से इसके बारे में मैं आपको इसका डिफिनेशन समझाऊंगा क्या होता है। तो चलिए लिखिए, कंसंट्रेशन का सबसे पहला जो होता है ना, पहला जो कंसंट्रेशन का प्रकार है उसको कहते हैं मोलेरिटी। क्या कहते हैं, मोलेरिटी, इसको कहते हैं मोलेरिटी। पहला जो है इसको कहते हैं मोलेरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं मोलरता। दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं मोलेलिटी, इसका जो होता ना है इसको हिंदी में कहते हैं मोललता। तीसरा जो है इसका तीसरा जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज W/W, मतलब पूछा है परसेंटेज W/W, मतलब इसको कह सकते हो परसेंटेज वेट बाई वेट, मतलब इसको कह सकते हो परसेंटेज द्रव्यमान बटा अगला जो है परसेंटेज W/V, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मतलब इसको कह सकते हो परसेंटेज द्रव्यमान बटा आयतन। अगला जो पांचवा है उसको कहते हैं परसेंटेज V/V, मतलब परसेंटेज आयतन बटा आयतन। छठा जो है मोल फ्रैक्शन है, FRACTION। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोलन्स। आप लोगों ने अगर मोलन्स तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको सीधा शॉर्टकट में बता दूंगा मोल के बारे में अभी, तब मैं आपको इसके बारे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मोल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो एक और लास्ट है उसको कहते हैं PPM का फॉर्मूला जो होता है ना, पार्ट्स पर मिलियन मतलब आप समझ सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है। तो ये इसको हिंदी में यही होता है, पार्ट्स पर मिलियन। लिख देता हूँ, पार्ट्स प्रति मिलियन ही होता है इसको हिंदी में। तो चलिए थोड़ा बहुत मोल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब में मोल मतलब सबसे नंबर ऑफ मोल पूछेगा, ये सब पूछेगा, वेट पूछेगा, तो ये सब के बारे में आपको आने चाहिए, जो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको मोल सब के बारे में। तो देखिए चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मोल सब के बारे में। तो चलिए इसी में थोड़ा सा आप टॉपिक लिख लीजिए, मोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मोल होता क्या है, देखिए मोल कुछ नहीं होता है, मोल एक संख्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मोल के बारे में थोड़ा बहुत
जानकारी प्राप्त की होगी वही मूल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 9 ही वाला मूल यहाँ पर पढ़ना है। मतलब इसको कहते हैं मोल। मोल किसे कहते हैं? तो वन मोल जो है ना एक संख्या है जिसका मान जो होता है ना 6.022 गुना 10 गुना 23। आपने अवोगाड्रो नंबर पढ़ा है, उसी को कहते हैं मोल, उसी को कहते हैं मोल। तो इसको लिख देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा डिफिनेशन। ये जो 1 मोल इक्वल टू होता है, 1 मोल इज सिंपली नंबर विच वैल्यू 6.022 गुना 10 का पावर। 1 मोल जो है ना एक संख्या है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23, जिसको हम लगभग में ऐसे भी लिखते हैं 6 गुना 10 का पावर 23। इसको क्या क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं, इसको 1 मोल कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अवोगाड्रो नंबर को एन से शुरू किया जाता है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रोज नंबर इसको कहते हैं। मतलब अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको। एन को, एन यहाँ एन कैपिटल होता है, ए नीचे होता है। तो ये होता है क्या, ये मैंने बताया कि मोल। मोल क्या होता है? मोल होता है एक संख्या है जिसकी, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर कोई पूछ देना 2 एप्पल, जिसकी 2 मोल एप्पल पूछ दिया, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछ रहे 2 मोल एप्पल, तो एप्पल यहाँ 2 मोल का मतलब समझते हो क्या होता है? यहाँ 2 मोल मतलब इतना हुआ 2 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 एप्पल, इतना एप्पल हुआ। देखो मोल क्या है कि निकालेंगे, देखो क्योंकि देखो एटम जो है ना जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए मोल 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 बना कर किया जाता है। अगर हम छोटे के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर कुछ चीज़, जैसे कि मान के चलो अगर मैं ऑक्सीजन एटम का एक एटम का अगर रिएक्शन कराऊंगा उन लोग के साथ, तो यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। तो बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए मोल के लिए क्या, मोल इसके लिए बनाया गया। बहुत सारे मतलब मोल के मतलब इतना को 1 मोल कहते हैं, मतलब 6 गुना 10 का पावर 23 एटम को ही 1 मोल कहते हैं। तो जब भी अगर आप रिएक्शन कुछ भी कराएगा तो मोल के वहाँ पर बात होगी। यहाँ पर कभी भी नहीं कि एटम की बात होता है, ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन होगा या फिर कहीं पर भी अगर आ गया ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा अगर 1 मोल पूछा, अगर मोल यहाँ पर जहाँ भी अगर आएगा तो मोल ही की बात आता है। यहाँ पर कभी भी परमाणु की बात नहीं होता है। परमाणु हाँ एक ऐसी रख दिया गया है समझने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। नहीं तो आप जहाँ पर भी आप कुछ भी कीजिएगा ना, जैसे कि ऑक्सीजन सब है तो मोल ही का अधिकतर आप यूज करते हैं। अगर आप दैनिक जीवन बोल रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टडी में आप पढ़ते हैं तो मोल ही आप पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, आप रिएक्शन कुछ भी पढ़ते हैं तो मोल ही के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी मोल आया, ठीक है। आपको पता है कि एटम 3 चीज़ से बनकर, तो इसके लिए आपको मोल पढ़ लिया, तो इसके लिए आपको मोलर मास। अब अगर अगला टॉपिक आता है इसी में, मोलर मास। मोलर मास किसे कहते हैं? मोलर मास मतलब मोल का मास, याद रखिएगा। मोलर मास मतलब क्या होता है? मोल का मास। अगर आप पढ़े होंगे बचपन से, 9 में पढ़े होंगे, जिसके ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU पढ़े होंगे। AMU आप पढ़े हैं, AMU ये एटम का मास है। ये क्या है? एटम का मास है। अगर हम इसे मोल में चेंज कर देंगे, मतलब ऑक्सीजन को चेंज कर दें, अगर ये मोल, ये एक मोल ऑक्सीजन का जो मास होगा ये होगा 16 ग्राम प्रति मोल, ये होगा, इसका होता है। तो इसको चलिए मैं चेंज करके बताता हूँ कि 16 ग्राम प्रति मोल कैसे आया। देखिए 1 AMU बराबर होता है ना, है एक AMU का मान जो होता है लगभग होता है 1.66 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। तो इसी को ये ऐसे ही, मतलब इसी को बोलते हैं 1/6 गुना 10 का पावर 23 ग्राम, इसी को कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए बैठा देते हैं। तो यहाँ पर बैठाते 16 AMU था ना, ऑक्सीजन एटम का मास कितना था? ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU था। तो AMU की जगह हम ये बैठा सकते हैं ना, 16 गुना 1/6 गुना 10 का पावर 23। और यहाँ पूछा है कितना, यहाँ पर पूछा है कितना, यहाँ पर पूरा 1 मोल का पूछा है। तो 1 मोल कितना तो होता है? 1 मोल बराबर कितना एटम होगा? 1 मोल कितना का कहते हैं? 6 गुना 10 का पावर 23 को कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 गुना 10 का पावर 23 खत्म, तो गया कि 16 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर ग्राम का है लिखा, क्या कहते? देखो यहाँ पर ग्राम में होता है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये आप अपने टीचर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। मोलर मास आपको निकल समझ में आएगा। मतलब आप इसको सीधा सिंपल भाषा में समझिए। देख, अगर एक ऑक्सीजन का अगर एटम का पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन एटम का पूछा है तो 16 AMU, मतलब
उसका मतलब मास लिख दीजिएगा, एटॉमिक मास, और लास्ट में ए के AMU लगा दीजिएगा। अगर वही अगर यहाँ एटम पूछा है, एक एटम, अगर यहाँ ऑक्सीजन 1 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल, अगर यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन पूछा है तो यहाँ पर चुपचाप आप कुछ मत कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक पास लीजिएगा और लास्ट में है ग्राम प्रति मोल। जैसे कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे कि अगर नाइट्रोजन जैसे कि देख लिया, ठीक, नाइट्रोजन 1 एटम का पूछा है, मतलब नाइट्रोजन मतलब 1 एटम, नाइट्रोजन पूछा है 1 एटम का, तो 1 एटम का कुछ में करना है 7 दूनी 14, 14 एक 14 AMU लगा देंगे। अगर एटम पूछा है, अगर पूछेगा नाइट्रोजन मोल का, 1 मोल नाइट्रोजन का पूछा है, 1 मोल नाइट्रोजन का मास पूछा है, तो आप कुछ मत करना है 14 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, और AMU का खाली यहाँ पर खेला है और कुछ नहीं है। अगर एटम की बात किया तो AMU, अगर वही पूछ दिया कि अगर मोल की बात किया तो उसमें ग्राम प्रति मोल लगा दीजिएगा। बस आगे आप लोग को समझ में आया होगा ये ग्राम प्रति मोल एक AMU के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ लिया आप लोगों ने मोलर मास पढ़ लिया, तो ये मोलर मास पढ़ लिया, मोल पढ़ लिया, तो चलिए कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, जो आगे अभी काम आएगा। कुछ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोल। मोल का कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए। मोल का जो फॉर्मूला होता है ना है, अगर हम पूछ दिया ना कि नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या पूछ दिया, ठीक, क्या पूछ दिया, मोल की संख्या, मोल की, जिसकी ऐसे पूछ देगा, जैसे कि अगर पूछ दिया ना कि मोल की कितना मोल है, तो लिखेंगे n, अगर मोल की संख्या पूछेगा, मोल तो मोल की संख्या, मोल की संख्या को n से शुरू किया था, याद रखिए। n का फॉर्मूला जो होता है ना है मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। अरे मोलर मास मैंने आपको बताने को भूल गया, जैसे अभी मैं सिखा दूँगा मोलर मास निकालने के कैसे निकालना आता है। जिसकी मास जो दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ऐसे दिया रहेगा, तो आपको ग्राम यही ये जो दिया रहेगा ना इसी को कहते हैं मास। तो यहाँ पर मास निकाल बैठा दीजिएगा। अब मोलर मास किसे कहते हैं, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा। तो मोलर मास में ये तो मैंने बताया इसी को कहते हैं मोलर मास। हालाँकि ये एक एटम का, ये मतलब एक अणु का मैंने बात किया, एक अणु बोल रहे हैं, एक किसी एटम का बात की है मैंने, एटम मोल एक मतलब एक एलिमेंट का मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अब वही आ गया, जैसे CH4 आ गया, जैसे सी मोलर मास निकालने के लिए मैं आपको यहाँ सिखा दे रहा हूँ शॉर्ट में। CH4 आ गया, तो CH4 मतलब कार्बन का कितना होता है, 12 होता ना है, मतलब इसको एक कार्बन, तो एक यहाँ पर इसका ऑटोमिक मास कार्बन का कितना होता है, 6 में 12 होता है, याद कीजिएगा। फिर प्लस चिन्ह देंगे, और फिर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन कितना को है, 4, इसका ऑटोमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो जोड़ दीजिए 12 + 4 कितना हो गया, 16। तो ये जो है ना इसी को कहते हैं ग्राम प्रति मोल। क्यों कहते हैं ग्राम प्रति मोल, क्या कि ये जब भी हम रिएक्शन में कहीं भी पूछेंगे तो इसको ग्राम प्रति मोल ही लिखना है। अगर आप AMU लिखिए तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने आपको, अब मैं बता देता हूँ CaCO3 का, CaCO3 ले लेता हूँ, ठीक है। कैल्शियम के को यहाँ पर है 1 ठो, तो 1 लिखेंगे, गुना इसका ऑटोमिक मास कितना होता है, तो लिखेंगे इसका होता है 40। आप याद कीजिएगा ये 40, आप ये पीरियोडिक टेबल से आप याद कर लीजिएगा, या फिर आपके सर लोग बताए भी होंगे, तो आपने पढ़ा भी है 9 में, तो पीछे कॉपी प्लेट का आप जरूर देख लें इसको। फिर प्लस चिकन, तो यहाँ कार्बन आ गया, कार्बन कितना होता है 1, ये वो कार्बन है, 1 कार्बन है यहाँ पर, इसका ऑटोमिक मास कितना होता है 12, प्लस कर देंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है 3 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑटोमिक मास कितना होता है, ऑटोमिक मास ग्राम प्रति मोल में तो 16 होता है, तो जोड़ दीजिए 40 + 12 और इसका करेंगे 48, तो आएगा आपका कितना, 100 आएगा, नेट 100 आएगा। तो इसी को कहते हैं 100 ग्राम प्रति मोल कहेंगे, इसी को कहते हैं ग्राम प्रति मोल। मोलर मास निकालना ऐसे ही निकाला जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो होता ना है मोल की संख्या हम निकालते हैं। अब कि हमसे पूछे, अब हम पढ़ेंगे मोलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स मतलब होता है अणु। मोलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता ना है, इसको लिखते हैं n गुना 6×10⁻23। डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिया मैंने आसानी से बनने के लिए, यहाँ पर लिया जाता है। अगर आप वैसे ही बैठा 6.022 भी बैठा सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऐसे ही लिया है, मतलब आसानी से बनेगा, काटने में आसानी पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल। अगर अभी तुरंत मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP।
अब आपको ये यहाँ डाउट हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ एसटीपी क्या होता है। वो यहाँ पर आ गया वॉल्यूमेट एसटीपी। वॉल्यूमेट एसटीपी का फॉर्मूला जो होता है ना, एन गुना 22.4 लीटर होता है। इसका जो फॉर्मूला था N.22 लीटर होता है। यहाँ लीटर है। यहाँ पर जो एसटीपी होता है ना, एसटीपी का मैं बता देता हूँ। एसटीपी का होता है, एसटीपी का जो फॉर्मूला एसटीपी क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो होता है ये होता है स्टैंडर्ड। इसका जो होता है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। PRESSURE स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पर जो इसका होता है मतलब क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ अब। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर जो एसटीपी में जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो प्रेशर जो होता है प्रेशर वो होता है 1 ATM होता है। ATM लिखे हैं, ATM है ना, एटम मत लिखे हैं, ATM। यहाँ काट कर फिर से दे रहा हूँ, ATM 1 ATM होता है, मतलब कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो यहाँ से यही पता चलता है अणुओं की संख्या निकालने के लिए, वॉल्यूमेट एसटीपी निकालने के लिए, मोल की संख्या निकालने के लिए, यही है मैंने आपको ये बताया। अब इससे हमें ना एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आपको कुछ नहीं करना है, ये सब जितना मैंने लिखा है ये सब कुछ नहीं याद करना है, खाली मोलर मास निकालने के लिए आना चाहिए, मोल की संख्या निकालने के लिए आना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। खाली मैं आपको एक चार्ट मतलब एक चार्ट बनवाऊँगा, उसी को आपको खाली 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं। देखो क्या करना है, पहले तो हमको जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाइएगा। ठीक, यहाँ पर एक गोला खींचिए, यहाँ पर एक गोला, यहाँ से गोला, यहाँ भी एक गोला, यहाँ भी एक गोला। यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल होता है यहाँ पर बीच में। यहाँ पर मास होता है, मतलब जितना दिया रहेगा जिस एटम का, यहाँ पर दिया रहेगा नंबर ऑफ मोलिकुल्स, यहाँ पर दिया रहेगा नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पर ऊपर जो दिया रहेगा ना, यहाँ पर दिया रहेगा वॉल्यूमेट एसटीपी, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ये क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आसानी से आप सब चीज़ निकाल सकते हैं। मैंने अभी पिछला जितना बताया सब आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ, अगर आपको एक दिया रहेगा तो आप सब निकाल लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर एक दिया रहेगा तो आप सब निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है। यहाँ पर जो मास होगा ना, यहाँ ग्राम में होगा, याद रखिएगा ना, यहाँ ग्राम में लिखना है। चलिए मोल, नंबर ऑफ मोल, हमको मोलिकुल पर जाना है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 6.6 गुना 10 का पावर 23 से। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है इतना से इतना गुना करें तो मोलिकुल से हमको निकल जाएगा। अगर हमको मोलिकुल से इसके पास आना है तो भागा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। इधर जाएंगे तो, अगर दूर भागेंगे तो गुना, इसके पास आएंगे तो भागा, तो यहाँ भागा कर देंगे 6 गुना 10 का पावर 23 से। इतना में भाग कर देंगे, नहीं मोलिकुल्स में भाग करेंगे ये, और गुना इधर से, अगर इधर जाना है तो गुना करेंगे मोल के साथ, अगर इधर आना है तो भाग करेंगे नंबर ऑफ मोलिकुल्स के साथ। फिर वही बात यहाँ, अगर एक नंबर ऑफ मोल हमको यहाँ पर जाना है तो गुना करेंगे मोलर मास से। मोलर मास अभी मैंने आपको निकालने के सिखाया। अब मास से हमको आना नंबर ऑफ मोल के पास, तो भाग करेंगे मोलर मास से। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमको मोल पता है, आपको वॉल्यूमेट एसटीपी के पास जाना है तो गुना करेंगे 22.4 लीटर से। LIT यहाँ लीटर का सिंबल है। फिर अगर हमको वॉल्यूमेट एसटीपी बताया तो यहाँ से यहाँ आज वॉल्यूमेट एसटीपी पता है, हमको पूछा है नंबर ऑफ मोल, तो भाग कर देंगे 22.4 से। तो यहाँ लिख रहा हूँ, भाग करेंगे 22.4 लीटर से। अगर हमें मोलिकुल्स पता है और नंबर ऑफ एटम के पास जाना है तो गुना करेंगे एटोमिसिटी से, गुना करेंगे एटोमिसिटी से। एटोमिसिटी में अभी तुरंत बताता हूँ क्या होता है एटोमिसिटी। आपको नंबर ऑफ एटम पता है तो हम ऊपर उधर जाना है तो भाग करेंगे एटोमिसिटी से। अगर इसमें से आपको कोई भी एक दिया रहेगा तो आप नहीं निकाल लीजिएगा। अगर नंबर ऑफ एटम दिया है तो अगर एटोमिसिटी तो आराम से पता चलो। एटोमिसिटी में आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, तब बताता हूँ। यहाँ एक गुना का चिन्ह है ना, खत्म करना है। एटोमिसिटी जैसे क्या है ना कि ऐसे इसमें क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगर देखिए रहेगा CaCO3,
तो ऐसे इसमें ऐसे पूछेगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का कितना अणु है, कितने को ऑक्सीजन है, यही इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। तो इसको कहते सकते हैं इन एनी मोलिक्यूल्स द नंबर ऑफ इन एनी मोलिक्यूल्स द नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटम की संख्या उसमें पता करता है, जिसमें इसमें पूछेगा ना ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी इसमें कितना होगा, ऑक्सीजन के है बताइए। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पर हो जाएगा 3, कार्बन की एटॉमिसिटी हो जाएगा यहाँ पर 1, कैल्शियम का एटॉमिसिटी हो जाएगा कितना, कैल्शियम का एटॉमिसिटी यहाँ पर है कितना, कैल्शियम का एटॉमिसिटी एक ही तो यहाँ पर कार्बन है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी पूछा तो यहाँ पर 0 है ही नहीं है नाइट्रोजन तो 0। अगर मतलब कोई भी अणु है ना, किसी भी अणु में परमाणु की संख्या को एटॉमिसिटी कहा जाता है, मतलब कितना परमाणु है ना इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी का एटॉमिसिटी दिया है और एटम दिया है तो आप इसका नहीं निकाल सकते उसमें कितना मोल है, फिर में जाएंगे गुना करेंगे एटॉमिसिटी से। तो एटॉमिसिटी यहाँ पर जैसे कि मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ सब, कैल्शियम CaCO3 का जिसका मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि इसमें है ना, इसका जो दिया है एटॉमिसिटी में, एटॉमिसिटी दिया है जिसकी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि मैं आपको दे दे रहा हूँ इस नंबर ऑफ एटम दिया है, एक एग्जांपल मैं आपको ऊपर बताता हूँ, एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ एटम एक दिया है, नंबर ऑफ एटम दिया है, नंबर ऑफ एटम कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम दिया है 6 × 10⁻23 दिया है, ठीक है। और यही दिया है CaCO3 दिया है, CaCO3 का पूछा है। तो चलिए CaCO3 में नंबर ऑफ एटम दिया है, नंबर ऑफ एटम हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मास निकालना है। चलिए हमको क्या क्या निकालना है बता रहे हैं। मास इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू वाट, चारों निकालना, वॉल्यूम STP इक्वल टू वाट, ये पूछाना है, चारों पूछा है, ठीक। तो चारों वही करेंगे। जैसे देखिए नंबर ऑफ हमको एटम पता है, तो एटम पता है लिख देंगे 6 × 10⁻23 लिख देंगे। हमको कहाँ जाना है, हमको मोलिक्यूल्स निकालना है मोलिक्यूल्स यहाँ निकालना है। तो मोलिक्यूल्स में क्या करते हैं, गुना करते हैं एटॉमिसिटी से। तो किसका पूछा है, ऑक्सीजन एटम, यहाँ लिख लीजिएगा, भूल गए ना, यहाँ पर लिख दे ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन एटम इसमें कितना का है, 3 ठो, तो गुना कर देंगे 3 से, तो ये निकल जाएगा मेरा मोलिक्यूल्स। तो इसको लिख सकते 6 × 18 × 10⁻23, ये मोलिक्यूल्स हो गया, मोलिक्यूल्स आंसर। हमको फिर क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, फिर मोल भी निकालना है। मोल निकालना तो ना, मोलिक्यूल से हमको मोल पास जाना है, मोल निकालेंगे। मोलिक्यूल्स के बाद कहाँ जाना है, मोल के पास जाना है। तो चलिए हम मोल निकालते हैं। मोल के पास जाने के लिए क्या करते हैं, भाग करेंगे 6 × 10⁻23। देखिए यहाँ भाग किया हुआ, इधर से इधर, ये इधर जाएंगे तब होगा, तो भाग करेंगे। तो यहाँ कितना है, मोलिक्यूल्स कितना गया, 18 × 10⁻23 आया है, भाग करेंगे 6 × 10⁻23 से, तो 3 बार में कट गया, तो इसमें 3 मोल आ गया। मोल कितना आ गया, 3 मोल। अगर हमको निकालना है क्या, मास निकालना है, तो मास निकालना है तो क्या करेंगे, हमको मोल पता है, मास निकालना है तो भागा से करेंगे मोलर मास से। नहीं, भागा कैसे करेंगे, मोल से इधर आने में भागा होता है। देखो यहाँ सिंबल देखो कैसे दिया है, तो गुना करेंगे मोलर मास से, तो गुना कर देते हैं। तो चलो 3 निकालता है, और मोलर मास का कितना होता है, मोलर मास आगे अगर आप निकालेगा इसका तो 100 आएगा, याद रखिएगा 100 आएगा, तो हो जाएगा 300 ग्राम आंसर। एक और मैं आपको बताता हूँ, जिसको वॉल्यूम एट STP पूछा है, नंबर ऑफ मोल हमको पता है, वॉल्यूम एट STP नहीं निकालेंगे, गुना नहीं कर देंगे, क्या करना है, गुना करेंगे 5×4 से, तो नंबर ऑफ मोल अभी कितना निकालते हैं, 3, तो STP बराबर हो जाएगा 3 गुना STP कहाँ है, STP का निकालने के लिए कितना गुना करते हैं 22.4 से, तो कर देंगे गुना 22.4 लीटर। तो कर दीजिए गुना 4 × 12 के 2 वो 3 × 6 1 7 3 × 6, यही है इतना लीटर आंसर, सब निकल गया। तो आपको वो सब पीछे कुछ नहीं याद रखना है, खाली इसको याद रखना है, इस चार्ट को याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बता देगा, बस इसी को याद रखना है। ये अगर ये आप याद रखिएगा तो जो कंसंट्रेशन का सारा फॉर्मूला आपको आसानी से बन जाएगा। कंसंट्रेशन का सारा मतलब जितना भी है उसमें क्वेश्चन है ना, आसानी से आपको बन जाएगा। अब आप कंसंट्रेशन का जो टाइप्स है ना, उसके में फॉर्मूला को आप समझ सकते हैं और उसको सोल्यूशन कर भी सकते हैं। इसका मैं एक ज़्यादा नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आया था कंसंट्रेशन मैंने आपको टाइप्स बता दिया था, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन बता दिया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको इसका हिंदी में कहते हैं मोलरता जो होता है, ठीक है। मोलरता जो फॉर्मूला होता है ना, है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। परिभाषा और भी सब याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। आप इस सब के परिभाषा, इस सब के चक्कर में मत रहेगा। आपसे ये आप मानने मतलब रहता ना है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है, हिल रहा है या नहीं हिल रहा है,
ठीक, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा बस, क्योंकि आगे जाके है ना, अब आगे जेई नीट सब का आप तैयारी करे रहेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, इस सब क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सा कोई दे देगा और उससे मोलरिटी निकालने के लिए आपको देगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता ना है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बटा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये होता है मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि मतलब कि मोल की संख्या का एन से जो क्या था, तो यहाँ पर सोल्यूट के मोल की संख्या करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप लिख लीजिएगा आपको समझने के लिए। और यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर जो होता है ना, ये होता है सॉल्यूशन होता है लीटर में होता है, याद रखिएगा ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होता है लीटर में, इसका जो यही जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। तो चलिए इसको डिनोट किया करने का क्या तरीका है तो बता रहा हूँ। इट इज मतलब इसका डिनोट करने का तरीका, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम ने, स्मॉल एम को मूललता को सूचित जाता है। ये पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा। दूसरा कि इसका जो सोल्यूशन होगा ना, इसका जो सोल्यूशन होगा लीटर में होगा, याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है ना, इसका एसआई मतलब इसका जो मात्रक होगा, यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होगा बताइए? मोल का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स तो इसको कह सकते हैं इसमें कितना मोल है, तो मोल लिख देंगे डायरेक्ट। मोल प्रति इसको कहते हैं लीटर, मोल प्रति लीटर पहला यूनिट। दूसरा यूनिट होता है इसका मोलर। तीसरा यूनिट होता है कैपिटल एम। खाली ये अगर तीनों, अगर इसको ये तीन भी लिख दीजिएगा ना, कोई भी लिख दीजिएगा ना, तो आपको नंबर नहीं कोई काटेगा। मोल प्रति लीटर, मोलर, कैपिटल एम लिख दिया तो हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करके आपको मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जिसके कोई पूछ दिया ना, जैसे आपसे पूछ दिया 120 ग्राम यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, तो इसका होता है NH2CO NH2 होता है ना, याद रखिएगा, NH2CO NH2 होता है। इज टेकन लिया गया है, मतलब टेकन इन लिया गया कितना, मतलब इसमें लिया गया है 2 लीटर इन सॉल्यूशन, इन 2 लीटर सॉल्यूशन, इन लिख दिया सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछेगा फाइंड मोलरिटी, तो लिखे आपको ये, अभी मैंने आपको जो चार्ट बनाया वो चार्ट यहाँ पर याद आएगा, यहाँ पर आएगा। तो चलिए मोलरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या आएगा? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होता है कि नहीं? होता है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है हमको। क्या दिया है? अगर मास दिया है हमको, मोल निकालना है, तो मोलर मास से भागा होगा। अभी मैंने आपको दिखाया है, चार्ट पेपर निकाल के देखो। मास पता है, नंबर ऑफ मोल पास जाना है तो भागा होगा मोलर मास से, तो भागा कर दीजिए साइड पे कहीं पर, ये सब कर दीजिए। तो या मैंने यहाँ साइड पे कर दे रहा हूँ। तो 120, अगर यूरिया का NH2CO NH2 का मोलर मास अगर निकालेगा तो 60 आएगा, तो आएगा 2 बार में कटेगा, तो इसका जो होगा 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, जो आयतन दिया कितना है 2 लीटर, देखो यहाँ पर 2 लीटर दिया तो 2 लिख देंगे, तो बटा 2 मतलब इसका आ जाएगा 1 मोलर, आंसर। और क्या, इसका आसान क्वेश्चन इजी रहता है, पहले मैं आपको सब बता दूंगा, तब मैं इसका VBI क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्सर क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक आता है मोलरिटी में क्या आता है बता देता हूँ। मोलरिटी में जो होता है ना, मोलरिटी का जो मोलरिटी में आया था, तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो है ना आसान आता है। ये मोलरिटी का फॉर्मूला जो है ना, इसको कहते हैं, मोलरिटी को कहते हैं मोललता कहते हैं, आपको मैं बताया था। क्या कहते हैं? मोललता। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला वैसे ही रहता है, खाली नीचे चेंज हो जाएगा इसका जो फॉर्मूला है नीचे चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं, चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, है लिख देता हूँ। मोलरिटी का जो फॉर्मूला था ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमेशा सोल्यूट ऊपर रहेगा और नीचे सोल्यूट या सॉल्यूशन या सॉल्वेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा लगता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट यहाँ पर सॉल्वेंट जो होता है ना kg में होता है। तो चलिए इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही इसका मेन फार्मूला आता है, इसको घेरा कर लीजिए। तो चलिए इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका आसान है। इट इज़ डिनोटेड बाय
इसका जो होता है ना इट इज़ डिनोटेड बाय होता है, इसका जो डिनोट करने का तरीका जो है ना स्मॉल एम होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम होता है, ठीक है। तो चलिए इसका यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या होगा, मोल प्रति, मोल ऊपर, नीचे केजी है तो केजी, इसमें केजी होता है, या फिर इसका होता है मोलल, मोलल याद रखिए है ना। इसका होता है मोलर, इसका होता है मोलर, इसका होता है मोलल। इसका जो होता है स्मॉल एम होता है, इसको डिनोट करने का भी स्मॉल ही एम होता है। चलिए इसका भी मैं चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जैसे कि 2 मोल यूरिया है, मतलब इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लें, ये ले लेता हूँ 2 मोल यूरिया। आसान क्वेश्चन ही देता हूँ, आसानी सबका क्वेश्चन। 2 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ aqueous solution, फाइंड मोलिलिटी। सोच समझ कर बनाएगा। यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, तो पहले सॉल्वेंट निकाल लीजिएगा तभी करिएगा ना। तो यहाँ पर अभी यहाँ सॉल्वेंट तो निकाल लीजिएगा, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को बताइए पहले, तब उसको छोड़िए, वो तो आसान क्वेश्चन है। तो कैसे निकलेगा बताइए। तो देखिए इसको करने का कुछ नहीं है, पहले मोलिलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलिलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, वो भी केजी में पूछा है। तो चलिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है लिखेंगे कितना 2। वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, सॉल्वेंट पता नहीं है हमको। सोल्यूशन पता है, सोल्यूशन पता है कितना दिया है 2 kg दिया है। तो सोल्यूशन पर तो ये फॉर्मूला याद आएगा। सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोल्यूशन होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। होगा कि नहीं होगा, मैं आपको समझाने के करता हूँ। इतना परीक्षा में लिखने का तैयारी लिखिएगा उखिएगा नहीं परीक्षा में, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप इतना लिखिएगा नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन कितना है 2 kg, तो 2 kg लिख देते हैं। सोल्यूट कितना है, सोल्यूट पता है नहीं पता है, मोल पता है। तो मोल से सोल्यूट के पास जाने के लिए क्या करता है, भागा किया जाता है किससे, मोलर मास से गुना किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताता हूँ, देखिए हमको मोल पता है, यहाँ जाना है तो गुना करेंगे मोलर मास से, तो गुना कर देता है मोलर मास। ये यूरिया का कितना होता है 60 होता है, आप निकालिएगा तो यूरिया कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ में लिख देता हूँ कितना 60 लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ कितना मोल गिना है 2 गुना 60 डायरेक्ट लिख दिया। एक मतलब इसका कितना हो जाएगा 1000 ग्राम होगा, केजी को 1000 लिखते हैं तो यहाँ पर होगा 2000 में से कितना घटा देंगे, 2000 में से 60 दूना भी 120 घटाते हैं तो कितना आएगा 1880 आएगा, 1880 ग्राम हो गया। ठीक, ये मैंने निकाल दिया कैच, ये मैंने निकाल दिया। ये इसका सॉल्वेंट का जो वेट है ना वो निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। कितना दिया है 1880 ग्राम, मैंने अभी ये निकाला है। तो यहाँ पर बैठा देता हूँ, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बैठा देता हूँ तो कितना था 1880 मैंने निकाला, तो 2/1880 ये ग्राम में था। भागा करेंगे कितना 1000 से भागा करेंगे केजी में बदलने के लिए। तो चलिए बनाते हैं इसको, मैं यहाँ सोल्यूशन करता हूँ, या इसको मैं यहाँ पर सोल्यूशन करता हूँ। देखो यहाँ पर 2/1880 ये ऊपर जाएगा ना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1000 0 0 खत्म, 2 से कटेगा, 2 से काट दो इसको, कितना आएगा 2 9 18 2 चौका 8 94 आएगा। 2 से फिर कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा 94 47 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, तो यही आएगा 50/47। अगर आप सोल्यूशन करना चाहें तो करिएगा। एक लगभग कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ लगभग में आएगा। तो इतना ही मैं लिख देता हूँ मोलल आंसर, या फिर मोल प्रति लीटर या स्मॉल है। ये होता है मोलिलिटी। मोलिलिटी आसान है, ये भी बहुत आसान चैप्टर का मोलिलिटी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ मतलब परसेंटेज W/W अब आ जाता है। ये मैं 3 को एक साथ बताऊँगा क्योंकि ये तीनों आसान है, बहुत ईजी है। देखिए आपको क्या करना है, क्या पूछा है परसेंटेज W/W, ये बहुत ईजी है। परसेंटेज W/W मतलब पूछा है वेट ऑफ, ऊपर क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट, परसेंट W/W का बनता होता है। वेट ऑफ सोल्यूट बढ़ता होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। कुछ नहीं करना है, ऊपर सोल्यूट होता है नीचे सॉल्यूशन होता है, आपको पहले से ही पता है। और फिर कर देंगे कितना, गुना कर देंगे, कितना गुना कर देंगे 100 कर देते हैं, परसेंटेज है तो गुना कर देंगे 100। और क्या करना है, ये होता है, हाँ ये याद रखिएगा, ये होता है दोनों ग्राम में होता है,
यही होता है फॉर्मूला पर परसेंटेज W/W का। इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका जो आंसर आएगा ना, तो मान के चलिए x आया ना, तो इसको x% लिख देंगे। ठीक, आंसर पूछेगा तो परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है परसेंटेज, जो क्या कि हम परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज लिखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए यही हो जाएगा परसेंटेज W/W का फॉर्मूला होता है। अब आया था परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V यही पूछा है। तो ऊपर जानबे करते हैं आप क्या होता है, ऊपर होता है क्या, तो वेट ऑफ सोल्यूट होता है, नीचे होता है वेट ऑफ सोल्यूशन होता है। ऊपर हमेशा सोल्यूट होता है तो लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सोल्यूशन, दोनों होता है। वेट नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम ना होगा, भी है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा भाई। और गुना 100 कर देंगे। ये होता है ग्राम में और ये होता है ml में। ये तीनों के लिए होता है ना परसेंटेज W/W और V, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V जो होता है ना, इसके तीनों के लिए आप एक याद रखिएगा। ठीक, क्या चीज़, वेट होगा, क्या चीज़, जो वेट होगा ना, वेट होगा ग्राम में, और वॉल्यूम जो होगा ना मिलीलीटर में होगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है मिलीलीटर में होगा, 1 मिलीलीटर में होगा। वहाँ पर जो था मोलरेटिव में जो था ना, लीटर में था, इसमें होता है मिलीलीटर में होता है। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इसमें भी जो परसेंटेज पूछा है तो गुना 100, तो इसमें भी परसेंट आएगा। आंसर जो आएगा x% में आएगा। अगर मान के चलिए x आया आंसर तो इसमें परसेंट लगा देंगे, बस और क्या करना है। फिर वही इसमें भी करना है। तीसरा परसेंटेज V/V का फॉर्मूला, तो V/V तो वॉल्यूम, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमको क्या निकालना, परसेंट, तो गुना कर देंगे 100। ये वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम मैंने अभी आपको क्या बताया, शॉर्टकट तरीका, आप ये याद रखिएगा। यहाँ W/W, W ऊपर W नीचे, W ऊपर V नीचे, यहाँ पर V ऊपर V भी नीचे। ये भी पता है आपको कि ऊपर सोल्यूट होता है, नीचे सोल्यूशन होता है। तो और क्या करना, यहाँ परसेंट पूछा है इसलिए 100 से गुना कर दीजिए, याद हो जाएगा। याद करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान यही है, तीनों ही है, बहुत ईजी है। देखने में लग रहा है हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी है ये परसेंट W/W। ये आपको फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखना है, वेट परसेंट, इसको आप याद कैसे करें, तो आप इसे याद करें, परसेंट W/W को वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सोल्यूशन को गुना कर देंगे 100। फिर ये अगला आ गया परसेंट W/V, वेट ऑफ सोल्यूट बटा आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन, और फिर गुना कर देंगे 100। हाँ, याद रखेंगे कि जो सोल्यूट होता है ना ग्राम में होता है, ये जो वॉल्यूम होता है मिलीलीटर में होता है। परसेंट V/V, तो V/V का फॉर्मूला जो होता है ना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये भी होता है मिलीलीटर में होता है, याद रखिए, लिख देता हूँ मिलीलीटर में, ये भी होता है मिलीलीटर में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुना 100, यही तो, और क्या है। इसमें यही तीन को फॉर्मूला था ये, और ये तीनों लगातार फॉर्मूला है, आसान है। अगला चलिए अगला फॉर्मूला लिखता हूँ। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन चलिए लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। अगला जो टॉपिक है क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसका मैं क्वेश्चन करूँगा। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन छोड़ देना, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन करूँगा, सब बताने के बाद करूँगा क्वेश्चन। तो मोल फ्रैक्शन का कुछ दिखाने का तरीका है ना, x है, इसको x ऐसे लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का ये सिंबल है, मोल अंश का सिंबल ये है। इसका जो फॉर्मूला है ना ऐसे बैठेगा। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, इसको x ऐसे जहाँ अगर आ गया मल्टी में कंसंट्रेशन, तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखिएगा ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ना है मोल बटा टोटल मोल। इसका जो फॉर्मूला है मोल बटा टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है मोल बटा टोटल मोल है। जिससे इसका मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ कि कैसे इसमें पूछेगा। इसमें तो आपको पता होगा, आसान तो है ये इसी तरह का। ये अलग क्वेश्चन है, तो इसको मैं अलग एक क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें बॉक्स में दिया रहेगा, जिसकी एग्जाम्पल आप समझिएगा। जैसे कि दिया रहेगा, एक बॉक्स दिया रहेगा, O2 दी, जैसे कि मान के चलो 2 मोल दिया है, N2 दिया है 3 मोल, और CO2 दिया है 2 मोल, एक बॉक्स है। ठीक है, अब इससे हमसे पूछेगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले इसका मोल निकालने के, ये तो मोल दिया है, और टोटल मोल निकाल कर टोटल जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए, अगर हमसे पूछा ना जैसे पूछ दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो मोल पहला का जैसे O2 कितना मोल दिया है, 2 मोल दिया है, तो इसको ऊपर 2 लिख देंगे, क्या कि ऊपर रहता है जो दिया है उसी का मोल लिखा जाता है। और टोटल मोल कितना है, 2 3 2 5, तो लिख देंगे 2 + 3 + 2 2/7। ये हो जाएगा आंसर। ये जो होता है यूनिट लेस होता है, क्या कि देखिए ऊपर में मोल है, नीचे है मोल, मोल कट जाएगा तो क्या यूनिट होगा, तो लिख दीजिएगा आप इसको, ऐसे लिख दीजिएगा। ये जो होता है ना टॉप पॉइंट देख लीजिएगा, ये जो होता है यूनिट लेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर हाँ, एक और बात,
इसका जो मोल फ्रैक्शन का जोड़िएगा ना, अगर जैसे कि कुछ आया, अगर तीनों का आया मोल फ्रैक्शन, अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालने जगह जैसे 1/2/7, एक का आएगा 3/7, एक का आएगा 2/7, अगर तीनों का आप जोड़ दीजिएगा ना तो इसका जो आएगा 1 आएगा। तो लिख लीजिएगा सिग्मा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है 1। इस सिग्मा का चिन्ह है मोल फ्रैक्शन इसको होता है सिग्मा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो जिसकी देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए अगर आप इसको करेंगे 2/7, एक आएगा, इसको करेगा तो 3/7 आएगा। इसको अगर आप कीजिएगा तो इसको करेगा कितना 2/7। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7/7 कट जाएगा तो 1 आएगा। अब आप जोड़ कर देख भी सकते हैं, अब मैं गलत बता रहा हूँ तो आप जोड़ कर देख भी सकते हैं अपने से। तो ये जो होता है सिग्मा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। और इसमें पूछने ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप अगला जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। पार्ट्स पर मिलियन टॉपिक लीजिए, लास्ट ही है, फिर मैं आपको नंबरिकल कराऊंगा। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है मैं बताता हूँ। पार्ट्स पर मिलियन बोलता ना है कि एक पार्ट जो प्रेजेंट है ना 1 मिलियन पार्ट पे है, जिसकी मैं बताता हूँ। इसको लिख लीजिएगा, जिसकी कोई है ना, जिसकी कुछ भी है, इसको लिख लीजिए 1 पार्ट प्रेजेंट इन 1 मिलियन 1 पार्ट। 1 मिलियन किसे कहते हैं पता है? 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हो, 1 पार्ट प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 पार्ट। इसको हम ग्राम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1 ग्राम प्रेजेंट इन, इसको ग्राम में चेंज करें तो नहीं आएगा 10 पावर 6 ग्राम, आराम से कर सकते हो। अब हम इसको कर सकते हैं 1 ग्राम प्रेजेंट इन 10 का पावर, अगर इसको हम भाग करेंगे, अगर हम इसे केजी में बदलेंगे तो 10 से 1000 से भाग जाएगा, तो 1000 से भाग मतलब 3 वो कम हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं 10 का पावर 3 केजी। मतलब समझ सकते हो आप कि उसमें जो है ना ये पार्ट्स पर मिलियन कि 1000 केजी है, उसमें 1 ग्राम अगर आप चीनी मिलाएगा तो कितना मीठा लगेगा। तो इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन, इसी को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। कि जो बनाएगा ना शरबत, उसी को पता चलेगा कि कितना वो शरबत बनाया है। जैसे कि कोई तालाब है, उसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल दे, मिला दे, बोले कि शरबत है, तो जो बनाया वही नहीं जानेगा। तो इसी को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसी को कहते हैं। ये भी सांद्रता ही पर रहा है पार्ट्स पर मिलियन का। तो इसका जो फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला इसका ईजी है इसका, जिसके इसमें पूछेगा नंबर ऑफ पीपीएम। नंबर ऑफ पीपीएम का जो फार्मूला होता है ना है, इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट बटा होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, दोनों होता है ग्राम में, ठीक। ये होता है ग्राम में। और गुना हो कितना कितना पूछा है? 10 का पावर 6 गुना होगा 10 का पावर 6। ये होता है इसका फॉर्मूला। हाँ, आप यहाँ पर है ना सॉल्वेंट भी कभी जब लिख भी सकते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट भी आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। क्या है कि अगर आप उतना सॉल्वेंट अगर आपको सॉल्वेंट दिया है तो सॉल्वेंट निकालने का, फिर सॉल्वेंट निकालने का, तो देखिए जोड़ना पड़ेगा। तो आप सॉल्वेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या देखिए कितना गुना है, देखिए 1000 ग्राम है, जिसकी 1000 ग्राम है, ठीक। 1000 किलोग्राम है, और में से 1 ग्राम चीनी निकालिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा उसमें? थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा। लगभग में आप उसको लिख भी कीजिएगा, आपने सेकंड फिगर पढ़ा भी है, लगभग में आंसर उतना आ ही जाएगा। तो आप टिक मार सकते हैं, आराम से मार सकते हैं। तो ये था कंसंट्रेशन का सवाल था। कंसंट्रेशन का जो थ्योरी था ये मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया, जो कॉन्सेप्ट था। तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा और आसानी से बन सकता है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत मतलब सब मिक्सर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो चलिए पहले पीपीएम का क्वेश्चन कर लेते हैं। पीपीएम का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी क्वेश्चन कर लेता हूँ। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन होगा ना, उसी में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एक मैं क्वेश्चन करूँगा, मात्र ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन करूँगा। जैसे कि कोई पूछा ना कि 10 ग्राम, एक क्वेश्चन है 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 kg सोल्यूशन पूछा है। फिर पूछेगा इसका, इससे पूछेगा फाइंड पीपीएम। तो बताइए कोई फाइंड पीपीएम पूछा है। पीपीएम इज इक्वल टू वाट। फिर पूछा परसेंटेज, मतलब परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वाट। फिर पूछा है परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वाट। फिर पूछा है ना है मोलरिटी पूछा है। फिर पूछा है मोलरिटी पूछा है। निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं।
देखिए नंबर ऑफ पीपीएम का पहले फॉर्मूला, पीपीएम का फॉर्मूला जो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 का परिचय होता है। वेट कितना दिया है 10, 100 kg दिया है तो यहाँ पर ग्राम में होता है तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। 100 गुना 1 2 3 गुना 10 का पावर 6, 0 0 खत्म, 3 1 4 तो बचेगा कितना, 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, 2 बचेगा तो कितना आएगा 100 ppm आएगा। आंसर इसका आएगा। आसानी से बनना चाहिए, आपको सॉल्यूशन खाली करना चाहिए, खाली फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब पूछ दिया परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W का क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटा होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 होता है, यही नहीं होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10, सॉल्यूशन कितना है 100, आपको पता है कि ग्राम में होता है तो 1000 से गुना कर देंगे, 100 खत्म, 0 0 खत्म, मतलब 1/100 मतलब आएगा 0.01%। आंसर ये आएगा वेट ऑफ सोल्यूशन। मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो चलिए बताता हूँ। मोलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर नहीं निकलेगा, अगर यहाँ पर आयतन दिया रहता तब नहीं, यहाँ पर केजी दिया है, मोलिटी निकल जाएगा। मोलिटी यहाँ पर नहीं निकलेगा ये क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, सॉरी भाई, मोलिटी नहीं होगा। मोलिटी आराम से निकल जाएगा, मोलिटी चल निकालते हैं तो मोल यहाँ पर लिखता है मोलिटी नंबर मोल सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर कितना है 100 ग्राम, 10 ग्राम चीनी दिया है तो मोल हमको पता क्या दिया है, हमको मास पता है तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा आसानी से। मास यहाँ है तो इसमें भागा दिया जाता है किससे, मोलर मास से, तो भाग दे दो तो भागा कितना आएगा, शुगर का होता है कितना C6, शुगर का होता है C6H12O6, शुगर का हो जाएगा 180 तो भागा दे दें तो 180 आएगा तो 1/18 आएगा, तो लिख देते 1/18 बटा 100, ये केजी में तो दिया ही है, ठीक है तो क्या इतना आएगा तो यही 1/1800 क्या चाहिएगा मोलल, यही आ जाएगा आंसर। तो आसान रहते हैं ये सब, जो कंसंट्रेशन का जो क्वेश्चन होता है आसान होते हैं। जो कन्वर्जन होता ना है, कन्वर्जन में जो कन्वर्जन जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा लंबा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। तो चलिए आज यहीं तक। राहुल गुप्ता स्टेटस वाला के साथ मैं आलोक गुप्ता। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।